जब हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है या उतना धन नहीं, उतनी संपत्ति नहीं, मन चाहता कि मेरे पास इतनी हो, चाहता कि नहीं चाहता? सिर्फ मन जो है वो हरदम वो चीज चाहता है जो असंभव है। तो जब मन के दायरे में हम होते हैं उसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण ही चढ़ाव उतार आते, माया के जैसे लहर उठती, कभी मेरा मकान हो जाए, कभी ऐसा मकान हो जाए, इतना पैसा मैं कमाऊं, ऐसी जगह खरीदूं, है ना, तमाम ऐसी बातें होती। हाँ जी। तो यही विचार जो है फिर परेशान करने लगते, इन्हीं से चढ़ाव उतार शुरुआत हो जाती है। और इन्हीं के उतारने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, अज्ञान भी है और ज्ञान भी है, सत्य भी है और सत्य भी है, समझिए, दोनों के बीच में है। अब विचार करो कि जैसे जो भी आपके अंदर विचार जैसे गलत आते हैं संसारी, और जब आपको ज्ञान है और गुरु में तुम्हें विश्वास है तो निश्चित है कि जो भी तुम्हारे विचार होंगे और निर्णय देने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा जी। बैठा कि नहीं बैठा? इसीलिए कहा गया कि अपने अवगुण आप निकारे और निज करनी ही पार उतारे। तो जो भी विचार आते उसका निर्णय देने वाला भी और न्याय करने वाला भी, उस विचार को रद्द करने वाला भी तुम्हारे ही भीतर बैठा कि नहीं? गलत विचार को रद्द करने के लिए तुम्हारी आत्मा बैठी हुई, बैठी है ना जी। और मन गलत विचार लाता है किसके लिए? कुछ करने के लिए। सदैव उसका करने का विचार रहता है कि मैं ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, ढिकाना करूं, कैसे हो, किस तरीके से हो, हैं, किसका छीन लूं, किसका लूट लूं, ऐसी मुझे शक्ति भगवान दे दे कि मैं बैंक लूट लाऊं, कोई पकड़ न पाए, रुपया ही रुपया इकट्ठा कर लूं, आते हैं विचार जी। तो यही तो मन के विचार हैं। और जब मन के विचारों को हमें खत्म करना होगा तो हमें आत्मा की पुकार सुननी होगी, है ना जी। इसीलिए आपको रास्ता बताया गया कि शांति से, ये कोई जाप नहीं, अजापा जाप में जब आप लगेंगे तो ये मन शांत हो जाएगा। आपको एक बार सुनाया था कि मन कैसे शांत हो। एक राजा थे तो उनके पास काम बहुत था तो लेबर नहीं थी उनके पास जी। तो उन्होंने कहा कि कहीं से मैं लेबर ढूंढ के लाऊं तो हमारे ये काम हो। तो चलते चलते जंगल में पहुंचे तो एक संत की कुटी बनी रहे और संत जो है वहाँ बैठे तो उनने जाके प्रणाम किया, उनने पानी आनी दिया, पिलाया, पूछा कि कैसे आज तुम इधर घूम पड़े। तो उनने कहा कि महाराज हमें लेबर की आवश्यकता है और आदमी हमें कम पड़ रहे काम के लिए, क्या कोई आदमी हो तो बताओ। कि हाँ आदमी और तो यहाँ कोई नहीं है, एक ये ब्रह्म राक्षस पड़ा है, इसे अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाओ। तो उससे बात की राजा ने, तो उसने कहा ठीक मैं चलूँगा। कि शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि जब तक काम आप बताएंगे तब तक तो मैं तुम्हें नहीं
बोलूँगा, जी। और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा बड़ा खुश हुआ कि हमारे पास इतना काम है कि ये जने कई जन्म तक काम करत रहे। तो लिवा के गए, समझिए। तो जब लिवा के गए तो वहाँ जाके उसने काम पूछा, तो राजा ने जौन काम बताया वो 10 दिन का काम 1 मिनट में, 10 दिन का काम 1 मिनट में, जो काम भी बताया वो शर्त से करके आ जाएगा। अब बताओ, तो राजा का काम उसने 1-2 दिन में सब खत्म कर दिया जितना रहे। अब राजा के पास काम नहीं बचा बताने को, तो राजा से जब वो पूछने आया कि अब काम बताओ, कोई काम बचा नहीं, तो राजा सोच भी ना पाए कि अब हम क्या काम बताएं। जी। तो राजा ने कहा कि रुको, मैं आ रहा हूँ सोच के। और राजा ने पीछे वाली खिड़की खोली और बस दौड़ लगा दी कि अब संत के अलावा कोई बचा नहीं सकता, समझिए। तो दौड़त अब पीछे से जब अपन इंतजार देखा, नहीं मिल आयला राजा लौट के, तो बहू ने दौड़त चालू कर दी। लेकिन संत के पास पहुंची आई तो हाफत डाफत गिरे जाए। संत ने कहा, अरे बात बताओ क्या रे, हमें खाए ले थे कहीं बचाओ। कहे ठीक है, नहीं खाएगा। फिर संत ने समझाया उन्हें कि देखो, अब तुम्हें बता रहे कि इसको जाके तुम अपने दरवाजे एक बांस गाड़ दो, समझिए। जी। और जब तुम्हारे पास काम ना हो तो इसको कह देना कि अब तुम जब बांस पे चढ़ो और उतरो, हैं। और जब तुम्हें काम हो तब इसको बता देना कि फलाना काम पर आओ, और जब लौट के आए तो बता दो कि इस पे चढ़ो उतरो, समझिए। तो ये तुम्हें नहीं खा पाएगा। कहें ठीक। फिर उसको लेके गए, राजा ने बांस गड़ाया। तो ऐसे ही मन बरम राक्षस है, ये रात दिन तुम्हें खा रहा, मन ही तो काल है। जी गोविंद। समझिए, काल बन के मन ही तो प्रवेश हुआ है। जी। तो ये रात दिन तुम्हें खा रहा, काट रहा, जैसे चींटी काटती, जैसे शरीर में चींटी काटती हैं, ऐसे दिमाग में ये मन काटता है, काटता है। तो इसको जो ये श्वासा रूपी बांस गड़ा हुआ तुम्हारे शरीर में गड़ा है, पारस का खंबा, इसी पे इसको लगा दो कि तुम इसी में चढ़ो उतरो, हैं। तो ये मन फिर इधर उधर नहीं भागता है। इसी को कहते अजापाजा। जब इस श्वास में लगा के रखोगे तो ये मन भागेगा नहीं है। तो मन को शांत इस तरीके से आप कर सकते, बाकी कोई रास्ता नहीं है। नहीं। जो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें निज स्वरूप का आपको ज्ञान कराया जाता है, और जो आपको विधियां बताई जाती, उन विधियों से, युक्ति से आप इसे प्राप्त कर सकते, इसको शांत कर सकते हैं। जब मन राजा शांत होगा तो तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी असमर्थ हो जाएंगे। जी। समझिए, ये तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मतलब ये तुमसे विलग नहीं होंगे, लेकिन ये तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अभी तुम इनके अधीन। बात ये, तो इसमें इतनी पावर है। जब इसमें आप इस मन को लगा ले जाएंगे तो निश्चित है कि आप इन्हें अधीन कर लेंगे। जो तुम्हारी विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, इच्छा, इनकी तुम्हें पहचान हो जाएगी, और इसी के द्वारा होना है। इसीलिए कहा कि खात पियत उठत बैठत सोवत जागत हर वक्त ध्यान गुरु का कीजिए। जब गुरु में ध्यान रहेगा तो तुम्हारा श्वास में ध्यान रहेगा। समझिए कि श्वास ही गुरु है जो सब में रमण करता है। जी।
गो माने अंधकार, जो आपको दिखाई देता है, जो भी दिखाई दे रहा है इन आँखों से, वो क्या है? अंधकार। अंधकार। नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान दिखाई दे रहा कि नहीं? जी। और रू माने प्रकाश। प्रकाश, तो वो क्या है? जब कहते लोग के रूह तन से जब निकल जाएगी तो वो कौन सी रूह है? यही तो है, समझिए। तो यही है प्रकाश। जब बाहर आती है तो वो तेज बाहर आता है, अंदर जाती तो शीतलता अंदर जाती, जिससे तुम्हारा तेज पुंज रुकता है। उसकी पहचान करने के लिए जो अंदर आपके आ रही जा रही जो ये आँखें जल रही हैं, इनमें एक बल्ब लगा हुआ है संसार देखने के लिए। गुरुजी कितने वाट का बल्ब है? ये इसकी तो रेंज है, किसी को कितनी दूर का दिखाई देता, किसी को कितनी दूर का, लेकिन जो परमात्मा को देखने के लिए बना है उसकी कोई रेंज नहीं। उसकी रेंज बढ़े। तुम किसी भी छोर से और से छोर तक देख सकते हो, समझिए। जी। ये वो शक्ति है, वो दृष्टि है आपके पास के एक जगह बैठ करके पूरे ब्रह्मांड को आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ये लक्षणों से जब दूर हो जाए तब जी। जो सोचा कि तुरंत ही सब कुछ तत्काल मिल जाए तो तत्काल सब लक्षणों से दूर हो जाए, जी सर। है ना? पल में पार तत्काल करे मिल जाए। भवसागर। हाँ। इसीलिए कहा जाता कि कुछ लोग कहते कितने दिन में हो जाएगी, ये तो स्वयं के ऊपर होता है निर्भर, कितने दिन में हम पढ़ सकते हैं। जी। भाई एडमिशन हुआ, अब पढ़ाई का समय सबके पास है, क्लास बाई क्लास। जी। अब जितने सामर्थ्य तुम्हारा है पढ़ने का, जैसा पढ़ सकते हो वैसा आप क्लास पा सकते हो, जी। वैसे डिग्री प्राप्त हुई, यहाँ भी वहाँ भी।